तमाम मीडिया के दोस्तों को हमने यहाँ पर बुलाया था। एक कार्रवाई एसआईयू ने हसास इदारों के साथ मिलकर की है, जिसमें हमने 4 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए हैं, जिनको एक्सप्लोजिव्स के साथ और वेपन्स के साथ हमने गिरफ़्तार किया है कायदाबाद के इलाके से। जब हमने उनसे इंट्रोगेट किया है तो ये बात सामने आई है और इन्वेस्टिगेट किया, ये बात सामने आई कि ये मुल्क दुश्मन एजेंसी रॉ के लिए काम करते थे। इन 4 मुल्ज़िमान का नाम है मोहम्मद ख़ान बुरियो, जुम्मन मल्ला, अख्तर फ़ौजी और ग़ुलाम कादिर। ये 4 मुल्ज़िमान, इनमें से जो सबसे पहला मुल्ज़िम है मोहम्मद ख़ान, ये 2009 से जो है ये ज़िला सिजावल का रिहायशी है। 2009 से ये भारत की एजेंसी रॉ और बीएसएफ के कैंप नंबर 59 में एक कर्नल हैं रंजीत, उनके साथ राब्ते में हैं। वहाँ पर जाकर हमारे हसास इंस्टॉलेशन, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, पुलिस इंस्टॉलेशंस, वहाँ की जियो टैग्ड लोकेशंस देना। इस तनाज़ुर में मौजूदा जो जियो स्ट्रेटजिक हालात हैं मुल्क के, उस तनाज़ुर में ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि भारत हमारे साथ एक ऑपरेशन कर चुका है और हमारे तनसीबात पर जो है उसने हमला किया है, तो उस हिसाब से ये जियो टैग्ड लोकेशंस भेजना जो है एक ऐसा अमल है जो बिल्कुल मुल्क दुश्मन अमल है। इनको गिरफ़्तार किया गया। जब इनके फ़ोन्स को चेक किया गया तो आप ये मुख्तलिफ़ स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं। इसमें आप ये देखेंगे कि ये एक इंडियन नंबर से जो है इनका राब्ता है। जो कर्नल है वहाँ पे, कर्नल रंजीत जो है, जिसको ये बॉस कहा करते थे, उससे इनका राब्ता रहा है। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर फ़ौजी तनसीबात को जो है उनकी लोकेशंस भेजना, वहाँ पे क्या किस टाइम क्या डिप्लॉयमेंट है, ट्रूप्स की क्या मूवमेंट्स है, उनको रिकॉर्ड करके उनको भेजना। ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी क्रॉस करके गए हैं ज़िला सजावल के ज़रिए, जहाँ पर सरक्रीक वाला रीजन है, वहाँ से ये समंदर के ज़रिए जो है कश्तियों में, क्योंकि ये मछेरे भी हैं, कश्तियों के ज़रिए ये क्रॉस करते थे और वहाँ पर बीएसएफ के कैंप 59 पर ये रिपोर्ट करते थे, जहाँ पर इनको इस खिदमत के एवज़ जो है, जो ये कौमी दुश्मनी कर रहे थे, इसके एवज़ इनको जो है अब पैसे भी दिए जाते थे। कभी 50,000 दिए जाते थे, कभी 1 लाख दिए जाते थे। तो मुख्तलिफ अमाउंट्स में पैसे भी दिए जाते थे, शराब भी दी जाती थी, इंडियन सिगरेट्स भी दिए जाते थे। जो मटेरियल हमने रिकवर भी किया है, इसमें इंडियन बॉटल्स भी हमने रिकवर की हैं विस्की की, और साथ में इंडियन सिगरेट पैकेट्स भी हमने रिकवर किए हैं, जो कि इनको बतौर मुआवजा मिलते रहे। इनकी कस्टडी से जो हमें चीज़ें मिली हैं उसमें 4 अदद ग्रेनेड हैं, एक एसएमजी राइफ़ल मिली है, MP5 मिली है और 2 पिस्टल्स हमें मिले हैं इनकी कस्टडी से। जिस गाड़ी में ये ट्रैवल कर रहे थे, ये अल्टो गाड़ी आपके बिल्कुल पीछे अकब में खड़ी है, ये गाड़ी भी जो है वो छीनी गई गाड़ी है। हमने चेक इसका रिकॉर्ड किया है तो ये छीनी गई गाड़ी है, हमारे रिकॉर्ड में ये शो हो रहा है, CPLC रिकॉर्ड में। तो इन पर जो है हमने FIRs दर्ज की हैं। एस्पियोनेज की एक दफ़ा 121A और 122 के तहत हमने इन पर मुल्क दुश्मनी की एस्पियोनेज की FIRs दर्ज की हैं। जो एक्सप्लोजिव रिकवर किए गए, जो मेरे दाएं तरफ पड़े हुए हैं, जिनकी आप वीडियो ही बना सकते हैं, तो ये चीज़ें इनसे रिकवर हुई हैं। इनके मुख्तलिफ पर्चे किए गए हैं और इंशाल्लाह हम इनको प्रोसिक्यूट करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में। जो तस्वीर रखी है इनके बारे में थोड़ा तस्वीर बताइए क्या है? ये देखें आप, इसमें मुख्तलिफ एरियाज़ की जियो टैग्ड लोकेशंस आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर हैं इनमें आजकल एक सॉफ्टवेयर, और ये बड़ी सिंपल टेक्नोलॉजी है। इन्होंने कोई, जैसे पहले एक परसेप्शन है कि शायद मिसाइल्स को या सैटेलाइट इमेजिंग के ज़रिए जो हमारे इंस्टॉलेशंस की जो लोकेशंस ली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे मुल्क के अंदर रह कर ही, ये हमारे मुल्क के लोग हमारे मुल्क के अंदर रह कर जो है उनको हमारी लोकेशंस लेट और लॉन्ग के साथ जो है मुख्तलिफ, आप आजकल एप्लीकेशंस आ गई हैं बहुत सारी मोबाइल की, कि आप तस्वीर, जिसमें आप तस्वीर निकालते हैं उसमें टाइम, डेट, टाइम और साथ में जो है लेट लॉन्ग पोजीशन, जो जियो टैग्ड पोजीशन है वो आ जाती है। तो इसमें मुख्तलिफ ये तस्वीर है मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस की, काफ़ी आप देख सकते हैं, ये सारी आपके सामने हैं। तो ये लोकेशंस वो दे रहे हैं उनको। नाम भी और ये इनका ताल्लुक कहाँ से, पाकिस्तानी है या? ये चारों लोग पाकिस्तानी हैं, डिस्ट्रिक्ट सजावल के और तालका जाति के रहने वाले हैं। वहीं से ही इनका कांटेक्ट, क्योंकि ये मछेरे हैं, समंदर के ज़रिए और बॉर्डर, क्योंकि वहाँ पर समुद्री बॉर्डर मिलता है, तो वहाँ से इनका राब्ता हो गया BSF के कर्नल से।
और वहाँ पर इन्होंने जो है ये इन्फॉर्मेशन उनको जो है लीक की है, और ये इन्फॉर्मेशन इनके मोबाइल में सारी स्टोर्ड है। जो मोबाइल फ़ोन हमने इनकी कस्टडी से लिए हैं वो मोबाइल फ़ोन हम फर्दर फॉरेंसिक के लिए भेज रहे हैं, ताकि हमें ये आइडिया हो कि और मज़ीद किन किन नंबर्स पे इनका रब्ता रहा है और किन किन को ये इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं। अच्छा, इसके बदले इनको क्या पैसे मिलते थे, क्या मिलते थे? इनके एवज जो है इनको कपड़े भी मिलते थे, क्योंकि ये बहुत गरीब बैकग्राउंड से हैं। इनको कपड़े ही मिलते थे, पैसे ही मिलते थे। पैसों के अमाउंट जो 1,50,000 पर विज़िट इनको मिलते थे। शराब की बोतलें भी मिलती थी, मिठाइयों के डब्बे भी मिलते थे। तो काफ़ी चीज़ें इनको मिलती थी इस दुश्मनी के एवज़। हमारे जो इनके मोबाइल से इब्तदाई तौर पर जो हमने शवाहिद इकट्ठे किए हैं उसमें जो है ख़ास करके ये डिस्ट्रिक्ट मलीर के बिन कासिम के एरिया में जो फ़ौजी इंस्टॉलेशंस हैं, सीपैक की इंस्टॉलेशंस हैं, सजावल में जो हमारी नेवी की और साथ में अपना आर्मी की इंस्टॉलेशंस है, उनकी बाकायदा पोजीशंस, वहाँ पर किस टाइम पर क्या ट्रूप मूवमेंट होती है, शिफ्ट्स किस टाइम चेंज होती है, कि वहाँ पर क्या क्या वेपनरी या लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या क्या आती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये देते रहे हैं। देखें, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनको इंटरसेप्ट किया है और हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये क्योंकि इतने हैवी एक्सप्लोजिव्स में इनके पास थे, तो हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद ये किसी दहशतगर्द कार्रवाई से जो है वो कोई करने की कोशिश कर रहे हों। मज़ीद इसमें मैं एक एडिशन कर दूं कि इनके कस्टडी से पाक आर्मी का ट्रेनिंग मैनुअल भी हासिल किया गया है। ये पाकिस्तान आर्मी के जो सिपाही रिक्रूट होते हैं उनको ट्रेनिंग में जो मैनुअल, जो कि क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट है, वो भी इनकी कस्टडी से बरामद किया गया है। सर ये बताइएगा कि ये मुल्क दुश्मन अनासिर है तो इनके खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि ये रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे थे और खुफिया मकामात की तस्वीरें बना रहे थे, तो क्या मुकदमा दर्ज होंगे ताकि इनको सख्त सज़ा मिल सके? देखें, सबसे पहला जो मुकदमा इनके ऊपर दर्ज होगा एक्सप्लोजिव एक्ट्स का, जो इनकी तरफ से बरामदगी हुई है, और मुल्क दुश्मनी के तहत इन पर 121A और 122 सेक्शन पाकिस्तान पिनल कोड के तहत एस्पियोनेज के मुकदमे दर्ज होंगे उनके ऊपर। जी, अभी इस वक्त तक इब्तदाई तौर पर हमें ये 4 हुए हैं, लेकिन हम फर्दर जैसे ही इस मामले में इन्वेस्टिगेट करेंगे, हो सकता है फर्दर नेटवर्क भी हम बस्ट कर लें। कब से ये सारा डेटा ये प्रोवाइड कर रहे थे, ये कब से काम कर रहे थे, ये क्या भारत भी गए वहाँ जाके इन्होंने तरबियत भी ली या इनसे यही तरबियत दी गई है, तो ये बताइए। इसमें जो सबसे पहला जो प्रिंसिपल हमारा अक्यूज्ड है, जिसका नाम मोहम्मद खान बुरियो है उर्फ गुल्लू, इसको जो है 2009 से इसका ताल्लुक़ हुआ BSF से और रॉ से। 2009 से जो है ये मुख्तलिफ़ मकामात की जो है वो लोकेशंस भेजना, वहाँ की इंफॉर्मेशन देना, लेकिन इंफॉर्मेशन प्राइमरीली जो है वर्बली ये देता था, क्योंकि ये इतना ट्रेंड नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इससे फर्दर ट्रेनिंग हासिल की, तो ये व्हाट्सएप के ज़रिए और अपने फ़ोन के गैलरी के अंदर, फ़ोटोज़ के अंदर जो है अपना ये सेव करता था ये तमाम तस्वीरें, और जब ये बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया जाता है तो इसका फ़ोन एक टैबलेट के साथ कनेक्ट किया जाता था, जिससे सारा इसके फ़ोन का डाटा उस टैबलेट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। कितनी बार इंडिया जा चुके हैं और कब तक कितना डेटा ये ट्रांसफर? अभी तक इब्तदाई तौर पर जो हम देख चुके हैं, तकरीबन इनके 20 से ज़्यादा विजिट्स हो चुके हैं इंडिया के अंदर, बॉर्डर इन्होंने क्रॉस किया है, जबकि ये जो अख्तर और फ़ौजी है इसके तकरीबन 6 विजिट्स हो चुके हैं इंडिया में। उम्रें कितनी होंगी तक? इनकी उम्रें अराउंड ये 20s और 30s में। 6 मरतबा अख्तर गया है, और जबकि जो प्राइमरी है मोहम्मद खान बुरियो, वो 20 से ज़्यादा मरतबा गया हुआ है। भाई एक दूसरा सवाल भी है, सरकारी के इलाकों में भट्टी की पर्चियाँ जी, मैं उस पर आ रहा था। इस हफ्ते की मज़ीद जो 2 कार्रवाइयाँ हमने की हैं वो भी आपके सामने हमने उस पर बात करनी थी। हमारे पास न्यू कराची के एरिया में मार्च के महीने से आप सबके इल्म में होगा कि एक सिस्टम चल गया कि लोगों को भत्ते की पर्चियाँ और व्हाट्सएप कॉल्स की जाने लगी भत्ते के लिए, और जिन लोगों ने भत्ता पे करने से इनकार किया या उस पर डिले की, तो उनकी दुकानों पर या उनके कारोबार पर, उनके घरों पर फायरिंग की गई, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि रमज़ान के महीने में, रमज़ान के आखिरी अशरे में, एक इफ्तार दस्तरखान पर एक शख्स अब्दुल जब्बार की मौत भी वाक़ हो गई। और मज़ीद ये कि सरजानी के इलाके में 16 तारीख को आपके इल्म में होगा कि 16th ऑफ दिस मंथ, तो वहाँ पर भी एक शख्स हलाक हो गया, रिक्शा ड्राइवर था, और 7-6 लोग ज़ख्मी हो गए।
हमने इस पर बड़ा एक्सटेंसिवली वर्क किया। हमारे पास ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था एक्सटॉर्शन गैंग को बस्ट करना, क्योंकि ये तो हमारे पास था कि इसको वसीउल्लाह लाखों ईरान से ऑपरेट कर रहा है थ्रू समद काठियावाड़ी, लेकिन यहाँ पर लोकल उसके ऑपरेटिव्स क्या हैं उनके लिए हमें वर्किंग करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह 20 तारीख को हमने उसमें 2 मुल्ज़िमान उफ़ियान और वाइज इनको जो है पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ़्तार किया, जो इस वक्त हमारी कस्टडी में हैं, और हम उनसे फ़र्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या उनके मोड्स ऑफ पेमेंट थे और किस एग्रीमेंट के तहत वो ये कार्रवाइयाँ कर रहे थे। जबकि दूसरी कार्रवाई जो हमने 22 तारीख को की है उसमें इकबाल मार्केट के एरिया में जो फायरिंग के वाक़यात हुए और PIB कॉलोनी में जो फायरिंग के वाक़यात हुए ताजरों की दुकानों के ऊपर, वहाँ का एक मुलजिम को हलाक पुलिस एनकाउंटर के बाद हलाक किया गया और 2 मुल्ज़िमान को उसमें गिरफ़्तार किया गया है। तो ये ओवरऑल एक्सटॉर्शन पे हमारे एफ़र्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास एक्सटॉर्शन के जो भी केसेस हैं हमने डिटेक्ट किए हैं, उसके जो प्राइमरी जो अक्यूज़ड हैं उनको हमने गिरफ़्तार किया है। मेरी टीम्स इस वक्त भी ऑन ग्राउंड हैं समद काठियावाड़ी और वसीउल्लाह लाखों के लिए, तो हमने रेड नोटिस के लिए किया है, जबकि समद काठियावाड़ी गिरफ़्तारी के लिए मेरी टीम्स अभी भी फील्ड में है।